परदेसी चिट्ठियां तुम कभी किसी की बात मानते हो या सुनते हो? वही करते हो जो मर्जी होती है। इतने गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हो तुम रब्बी? और तुम जानती हो ना कि मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहम कौन है? जानती हूँ, मरीसा। मुझे एक सेकंड भी तुम्हारा साथ बर्दाश्त नहीं होगा। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना तुम। रवि भी फोन नहीं उठा रहा। परीसा को देखती हूँ। परीसा का भी फोन बंद जा रहा है। अल्लाह खैर करे। बीजान, आप परेशान मत हो, रास्ते में होंगे, बस पहुंचने वाले ही होंगे। मैं ऐसे करती हूँ, हानिया को फोन करके यहीं बुला लेती हूँ। ठीक है। जी अम्मी, कहाँ हैं आप? बेटा, हम लोग अली के घर हैं। अच्छा, मैं भी आ रही हूँ वहाँ। अल्लाह हाफिज बेटा, अल्लाह। अली भाई चले गए तो मुझसे बहुत नाराज हो गए होंगे। इस माँ बेटी के चक्कर में ना मैं लेट हो गई। परीसा भी नाराज हो गई होगी। अरे रवि भाई। हेलो। हानिया, हानिया हॉस्पिटल पहुंचो। हॉस्पिटल? किसके हॉस्पिटल? हानिया, परीसा के हॉस्पिटल पहुंचो जल्दी। परीसा के हॉस्पिटल? मगर क्यों? ये हानिया, तुम्हारे सवालों के जवाब देने का वक्त नहीं है। तुम प्लीज जल्दी पहुंचो, मैं बहुत परेशान हूँ। प्लीज। ठीक है, मैं आती हूँ। ओके। लगता है दोनों की फिर से लड़ाई हो गई है। ये परीक्षा की बच्ची ना सुधरने का नाम ही नहीं ले रही। आज तो इसके दिल की बात इसकी जुबान पर हिलाकर छोड़ूंगी, सीधा कर दूंगी इसे। आप जाके इंजेक्शन ले आए। परीसा ठीक तो है ना? अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, आप प्लीज जल्दी से जाके इंजेक्शन ले आए। आपको इस तरह परेशान देखकर ना मेरा भी दिल घबरा रहा है बीजा। उस बच्चे घर आ जाए ना तो मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। आपको तो पता ही है ना, इन हालात में बहुत बुरे बुरे ख्याल आते हैं दिल में। अल्लाह ना करे बीजान, कुछ भी नहीं हुआ होगा। आप खामखा में परेशान हो रही हैं। बस अभी आ जाएंगे थोड़ी देर में। दुआ बिल्कुल सही कह रही है। परीसा आ जाएगी ना तो आपका दिल भी लग जाएगा। आज आप लोग यहीं रुक जाए ना। अच्छा ठीक है, हम लोग यहीं रुक जाते हैं। हाँ। बस बीजान, आप परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। भाई, कोई किसी के साथ ऐसा करता है? क्या हाल कर दिया मेरे भाई का। इस परीसा के बच्चे के तो ना आज मैं ऐसे कान खींचूंगी कि अभी सीधा करती हूँ इसको। तुम्हें नहीं पता? क्या नहीं पता? मुझे सब पता है मुझे। और अगर आज भी अपनी जिद पे अड़ी रही ना भाई, तो आप देखिएगा मेरी और उसकी दोस्ती खत्म। परीसा इमरजेंसी में। इमरजेंसी में? तो ठीक है, आ जाए बाहर इमरजेंसी से, फिर कर लेते हैं बात। उसका एक्सीडेंट हो गया। जिंदगी और मौत के बीच में लाके खड़ा कर दिया इसको। सब कुछ मेरी वजह से हो रहा। ये सब कुछ हुआ कैसे? सब मेरी गलती।
कुछ मेरी वजह और परीसा? बहुत बुरी हालत है मुझसे मुझसे में। बीजान से मैं क्या कहूँगा बीजान से? आप बीजान की कॉल रिसीव करिए। अगर आप उन्हें कुछ तो बताना होगा, वरना वो बहुत परेशान हो जाएंगी। मैं नहीं कर सकता। उठाएं कॉल। भाई फोन उठाएं बीजान का। संभालिए खुद को। हेलो बीजान। हद करते हो तुम लोग। मैं कब से फोन मिला रही हूँ, फोन तुम लोग उठा ही नहीं रहे हो। वो एक्चुअली बीजान, मेरा फोन साइलेंट पे था और मुझे पता नहीं चला। अच्छा, प्रीसा से मेरी बात करवाओ। वो एक्चुअली बीजान, मैं बाहर गाड़ी में हूँ ना, वो गाड़ी से उतर के सामान लेने गई है कुछ, बस आती है तो मैं थोड़ी देर में बात करवा दूंगा आपकी। अच्छा ठीक है, जल्दी घर आओ। और तुम मीर को अकेला छोड़कर आए हो, उसे भी साथ देते आना। जी जी बीजान, ठीक ठीक है। अच्छा किया। फिर बीजान को भी कुछ भी बताना मुनासिब नहीं था, वो बहुत परेशान हो जाती। लेकिन हानिया, उन्हें बताना तो पड़ेगा ना। डॉक्टर्स ने क्या कहा है भाई? कैसी है परी साहब? अभी इमरजेंसी, पता नहीं तक कब पहुंच। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। हमारी परीसा को देखिएगा, कुछ भी नहीं होगा। हमारी परीसा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं बीजान के पास जाती हूँ और उन्हें जाके सब बात समझाती हूँ बहुत तरीके से। आप यहीं रुकिएगा। हानि, जाते जाते मेरे बेटे मीर को पिक कर लेना, मैं उससे फोन कर देता हूँ। आपका बेटा? हाँ, मेरा बेटा मीर। तुम जाके प्लीज इसको पिक कर लो, वो घर पे अकेला है। डॉक्टर कैसी परेशान? उसकी कमर और सर में गहरी चोटें आई हैं। जब तक उसे होश नहीं आ जाता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता वो कैसी है। डॉक्टर, बस उसको एक बार देखना चाहता हूं, सिर्फ एक बार दिखा दे मुझे। हाँ रवि, तुम उससे मिल सकते। थैंक यू डॉक्टर। नसरीन, नसरीन। जी साहब। कहाँ है सब? शदाब बीबी, जीनत बीबी और बेगम साहिबा तो अपने कमरे में है। कमरे में? और हानिया? हानिया बीबी कुछ देर पहले ही बाहर गई हैं, कह रही थी अम्मी के घर जा रही हैं। क्यों, कोई बात हुई है क्या? नहीं साहब, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा ठीक है, तुम काम करो। जी। मीर, आप जाके बाबा के शूज ले आइए। जी ठीक है। हेलो। कहाँ हैं आप? कब कहाँ चली जाती हैं, पता भी नहीं चलता। अब मैंने कहाँ जाना है, मैं तो बस मम्मी के घर। आंटी, मैं ये कहाँ रुकूं? जी कुल, क्या हुआ? ये बच्ची की आवाज़ कौन है? वो हमारे नेबर्स का बच्चा है। अम्मा अक्सर बोर हो जाती हैं तो उनका दिल बहलाने के लिए आ जाता है। पड़ोस के बच्चे? हानिया, असल में आपकी अम्मी चाहती हैं कि आपके बच्चे हों और वो अम्मी का ख्याल रखें, है ना? गुलाब फिर शुरू हो गए। अच्छा, आप घर पहुंचे, मुझे काम है।
खैरियत? यार मैं एक मुश्किल में फंस गया हूँ। आपको बताने का, आपसे बात करने का वक्त ही नहीं मिला मुझे। रिकवरी डिपार्टमेंट से कुछ लोग आए और वो शोरूम से गाड़ियाँ ले गए यार। गुल, ये कोई इतनी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है। मैं जब घर आऊँगी तो तब हम इस बारे में बात करेंगे, ठीक है? अब तुम हाँ चल। फरीसा, प्लीज आंखें खोलो, प्लीज। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं। मेरी वजह से हुआ है सब कुछ। प्लीज एक बार आंखें खोल दो। आई स्वेयर टू गॉड, मैं तुम्हें आज के बाद कभी तंग नहीं करूंगा। तुम जैसा चाहती हो मैं वैसा ही करूंगा। मैं वादा करता हूँ। तुम चाहती हो ना तुम दूर चला जाओ। मैं तुमसे इतना दूर चला जाऊंगा कि तुम्हें मेरी याद बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ एक बार आगे। अब आप प्लीज बाहर चले, डॉक्टर ने ज्यादा वक्त देने से मना किया। क्या बात है, तुम लोग इतने खामोश क्यों बैठे हो? परीसा कहाँ है? देखो बेटा, तुम मुझे बताओ तो सही, मेरा दिल घबरा रहा है। क्या बात है बेटा? बीजान, वो परीसा हॉस्पिटल में है। अच्छा, हॉस्पिटल में है। कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी आ गई होगी। अच्छा, उसने बताया तो होगा ना तुम्हें? कब आएगी वो? वो नहीं आएगी। नहीं आएगी? क्या मतलब? बीजान, परीसा का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? गुल, गुल, ये मेरे सामान की लिस्ट है, ये प्लीज ला दो मुझे। ठीक है, इन सब चीजों के लिए बच्चों में बाजार जाके ख्वार नहीं हो सकता। पकड़ो इसे, खुद जाके ले आओ। अगर तुम्हें ये बात हानिया कहती ना तो तुम उसे तो कभी मना नहीं करते। ये हानिया तुम लोगों से बात कर रहे ना, फजूल है। अच्छा, अब हम लोग तुम्हें फजूल लगने लगे हैं। मैं कई दिनों से देख रही हूँ गुल, तुम्हारा रवैया बहुत बदल गए हो तुम। असल में ना तुम्हारी बीवी को हमारा यहाँ रहना पसंद ही नहीं है, इसलिए तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम यही चाहती हो ना गुल कि मैं इस घर में ना रहूं तो ठीक है, मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। जाना चाहती हो? शौक से जाओ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है गुल, चली जाती हूँ और कभी नहीं आऊंगी वापस। तो जाओ, अपनी बात पर कायम रहना। जाओ। तुम दोनों माँ बेटियों ने ना तमाशा बना के रखा हुआ इस घर में। तो क्या समझते हैं अपने आप को? परीसा का एक्सीडेंट हो गया? कैसे हो गया मेरी बच्चे का एक्सीडेंट? बीजान, आप क्या हुआ परीसा को? बीजान, आप संभाले खुद को। हाली को पता लग गया तो वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। उसको बिल्कुल नहीं बताना, बिल्कुल भी नहीं बताना उसे। मुझे परीसा के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत होगी। मैं बैग लेकर आती हूँ, फिर चलते हैं परीसा के पास।
दुआ तुम मीर के पास रखो। अम्मा, मैं और बीजान हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। डॉक्टर, अली कहाँ है? वो तो इस वक्त फ्लाइट में होगा। ओह, डॉक्टर भाग गया, प्लीज कुछ बता। डॉक्टर परिसा की तबीयत बहुत सख्त खराब है। उसको हुआ क्या है? प्लीज बताएं, मुझे बहुत टेंशन हो रही। इनका जिंदा बचना इस वक्त किसी मौजज़ से कम नहीं होगा। आप परेशान क्यों हैं? नहीं तो मैं परेशान तो नहीं हूँ। मैं छुप के सब कुछ देख रहा था। बीजान बहुत रो रही थी, आप सब भी बहुत रो रहे थे। आखिर हुआ क्या है? वो बीजान की बस थोड़ी तबीयत खराब है, बस वो इसीलिए, और तो कोई बात नहीं। मेरी मम्मा होती तो उनको बिल्कुल ठीक कर देती। पता नहीं बाबा को लेके कहाँ चले गए। आपके बाबा मामा को हॉस्पिटल छोड़ने गए हैं और बीजान भी बस इसीलिए उनके साथ चली गई। अच्छा किया कि उनको मामा के पास लेके चले गए। बाकी डॉक्टर्स बहुत गंदे होते हैं, बहुत डांटते हैं। मामा बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। आप देखना, आपकी मामा जल्दी से उन्हें ठीक करके घर भेज देंगी। यस, माय मामा इज द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। यस। रवि, कहाँ है मेरी परिसा? कैसी है वो? मुझे उसके पास लेके चलो। क्या हुआ मेरी परिसा को? कहाँ है मेरी परिसा? क्या हुआ उसे? बीजान, वो आईसीयू में है, उसकी हालत बहुत खराब। उसकी हालत बहुत। मुझे उसके पास लेके चलो, मुझे परिसा को देखना है। क्या हुआ उसे? सुबह तो वो बिल्कुल ठीक ठाक गई है, आली को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए। क्या हो गया मेरी बच्ची को? मुझे लेके चलो उसके बाद, मुझे परिसा को देखना है। मुझे परिसा को देखना है। बीजान, आपने ना कुछ खाया ना पिया, इस तरह रो रो के हलकान मत हो। मुझे परिसा को देखना है। बस दुआ कर, उसे हमारी दुआओं की जरूरत है अभी। प्लीज आप रो मत। मुझे परिसा को दिखा, मुझे परिसा को दिखा। मुझे जाना, परिसा को देखना प्लीज। बीजान, बीजान आप इधर बैठ। अम्मी, हानिया, कैसी तबीयत है परिसा की? बहुत बुरी हालत है उसकी, आईसीयू में। आईसीयू में? या अल्लाह खैर। और बीजान की क्या कंडीशन है? बीजान को संभालना इतना मुश्किल हुआ है, उन्हें बहुत बुरा सदमा पहुंचा है। दुआ, अगर इनकी ये हालत है तो जब ये बात आली को पता चलेगी, अगर परिसा को कुछ हो गया तो? अल्लाह ना करे कि ऐसा कुछ हो। और
प्लीज़ अगर तुम्हें आली भाई का फ़ोन आए तो उन्हें इस बात की भनक मत होने देना। आली भाई पहुंचते ही कॉल करेंगे और बीजान और परीसा का पूछेंगे तो कह देना, कुछ भी बहाना बना देना। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बताऊंगी उसे। तुम सिर्फ उन्हें इतना कह देना कि परीसा और बीजान हानिया के साथ हैं और मुझे कॉल करने का कहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। ठीक है। और प्लीज दुआ, कुछ गड़बड़ मत कर बैठना। जब बात करो तो बिल्कुल नॉर्मल बात करना, जिस तरह करती हो। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। जिस बहन की खुशियों के लिए तुम अपना आप तक कुर्बान कर सकते हो आदि, इसी बहन को आज तुम्हारी जरूरत है। परीसा आके बोलो, सिर्फ एक बार आके बोलो। भाई वो शादाब को 1 लाख रुपए की अशद जरूरत पड़ गई है। शादीशुदा है वो, अपने शौहर से मांगे। शादाब अब भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अल्लाह का वास्ता घर छोड़कर चले जाओ, मैं तंग आ गया हूँ इस रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से। एक्सीडेंट में उसकी रीढ़ की हड्डी और दिमाग पे लगने वाली चोट की वजह से उसकी याददाश्त बहुत बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है। बहुत सोचने और समझने के बाद मैं सिर्फ एक ही हल निकाल पाई, वो ये कि आप अपने शोरूम के पेपर्स गिरवी रखते हैं। जल्दी शोरूम के पेपर्स कब ला के दे सकते हैं? वो तो मैं कल ही ला के दे सकती हूँ आपको। पैसे भी कल ही मिल जाएंगे।